जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ वह है हत्ता जोड़ी की। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको हत्ता जोड़ी के बारे में बताइए या हत्ता जोड़ी बताइए। तो आज मैं उसी की जानकारी आप लोगों को दूंगी कि हत्ता जोड़ी क्या होती है, किस प्रकार से होती है और वो किस प्रकार से काम करती है और कैसे लेते हैं तो काम करती है। दूसरा, मैं सभी को बोलती हूँ कि पूरे वीडियो आप देखते हैं तो आपको समझ आती है। तो हत्ता जोड़ी एक पौधे की जड़ होती है। किसी किसी पौधे में वह दोनों हाथों की तरह ऐसे मुट्ठी बंदी भी होती है, खुली भी होती है और ऐसे जुड़ी हुई होती है। किसी किसी पौधे में नहीं होती है। जिस प्रकार अकव्य के पौधे में गणपति जी की मूर्ति स्वतः ही बनती है, इसी प्रकार उस घासनुमे पौधे में वहाँ हत्ता जोड़ी बनती है। वह एक जो घास होता है उसकी जड़ होती है। उसमें फूल आते हैं, जो फूल हमारे जो जंगल के प्याज होते हैं उसमें फूल आते हैं, उसी प्रकार से उसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं सफ़ेद कलर के। दूसरा, हत्ता जोड़ी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के अंदर और लोग बाग उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है हत्ता जोड़ी के बारे में कि हत्ता जोड़ी के नाम के ऊपर जानवरों के छोटे छोटे, जैसे कि तितर के बच्चे हुए, चिड़िया के बच्चे हुए, इन जानवरों के जो पंजे होते हैं उनको काट कर और उनको रंग दिया जाता है। ज़्यादातर एक जानवर होते हैं बहुत सारे जिनके अंदर जो एक वो होता है उसके अंदर के निकाल कर और उनको ऐसे जोड़ कर, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप हत्ता जोड़ी की जब भी पहचान करें आप या किसी से भी खरीदें तो उसको थोड़ा सा छीलिए। देखिए, कहीं हजारों में एक आध हत्ता जोड़ी जुड़ी हुई होती है लेकिन हत्ता जोड़ी जुड़ी हुई नहीं होती है। दूसरा, एकदम उसमें अलग अलग ऐसे पंजे नहीं होते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे बंधे हुए नहीं देखते हैं जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। मैंने इतना सर्च करा, मुझे कहीं भी असली वाली हत्ता जोड़ी नहीं दिखी। एकदम सत्य है यहाँ हत्ता जोड़ी। यहाँ मेरे पास भी थी लेकिन गुरुजी के उसमें वह हत्ता जोड़ी घर में रखी थी। बहुत सारी सामग्रियाँ थी जैसे गौलोचन हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम वहाँ सारी चीज़ें मंदिर में नहीं रखते थे, एक साइड रखते थे सारी चीज़ें गुरुजी। तो सब साफ़ सफाई में सब लोगों ने, मैंने 3-4 महीने तक ध्यान नहीं दिया तो सारी चीज़ें जो भी थी उनको क्या पता, बाहर के व्यक्तियों को सब कचरे के साथ में सबको फेंक दिया। तो अभी ऐसा नहीं है कि हत्ता जोड़ी मैंने मंगवाई है अभी, क्योंकि कुछ लोग गुरुजी के जो जानने वाले आदिवासी है वो जानते हैं उसको, या फिर मैं भी अभी थोड़े दिन में जंगल जाऊंगी तो मुझे पता है कहाँ पर मिलती है और क्या है। तो मैं अमन के साथ में अभी तो नहीं, होली के बाद जाऊंगी तो काफ़ी गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वहाँ से मुझे निकालनी है। तो मैं अभी चैत्र नवरात्रि में जाकर उसको ज़रूर लाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसी होती है हत्ता जोड़ी। अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ। तो कभी भी आप हत्ता जोड़ी को किसी से लेते हैं तो आप देखिए, ना तो ऐसे जुड़ी हुई होती है दोनों इस हिसाब से, ना वो उस हिसाब से जैसे सब लोग बताते हैं। हत्ता जोड़ी एक पौधे की जड़ होती है। आप ऐसे उसको खोदेंगे तो लकड़ी खोदरेंगे ऐसे नाखून से, तो वह जिस प्रकार से एक डंडी के अंदर से जो निकलता है वैसे ही उसके अंदर से निकलेगा। तो आप जब भी हत्ता जोड़ी खरीदे तो ठगी का शिकार ना हो। दूसरा, इसको अच्छे योग में लेते हैं और सिद्ध कर कर काम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के भी हाथ पैर आपके से जुड़वा दे या सारी चीज़ें। इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी है जो आगे मैं और आप लोगों को वीडियो में बताती रहूँगी। मेरा काम है सही जड़ी बूटियों की जानकारी देना, चाहे वह तंत्र के हिसाब से हो या फिर किसी भी हिसाब से हो। हत्ता जोड़ी एक घास की जड़ होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो जुड़ी हुई होती है, वह अलग अलग भी होती है। वो हाथ के पंजे के आकृति होती है उसके अंदर, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारी गलत धारणाएं दी और बहुत लूट मार उसके नाम से। और आप लोग बहुत सारे जानवरों की हड्डी अपने घर में रख रहे हैं, तो आपके पास भी यह सारी चीज़ें, तो आप अच्छे से चेक कीजिए उसको।
और ऐसी चीज़ें हो तो उसको घर से बाहर निकालिए, ना कि आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करें, क्योंकि पूजा के स्थान पे भी लोग बाग उस चीज़ को रख देते हैं। तो यहाँ एकदम गलत चीज़ है, तो आप यहाँ कर ज़रूर देखिए। आगे भी मैं बताती रहूँगी इन चीज़ों के बारे में।